नमस्कार। जब चुनाव देश में चल रहे हों और बहस इस बात की है कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं है, तब ये सैनिक कैरियर सेंटर जहां हम गोरखपुर में खड़े हैं आपको एक तस्वीर दिखाता है, एक ऐसा नज़रिया जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और बहुत प्राउड फील करेंगे। उसकी वजह क्या है कि एक व्यक्ति ने लगभग 3700 से अधिक गरीब बच्चों को, जिनके शरीर पर कपड़े भी नहीं होते थे, उनको जो है ट्रेन करके, उनकी ट्रेनिंग दे करके उनको पूरी तरीके से सेना में, आर्मी के लिए भेज दिया है। तो इससे बड़ी देशभक्ति और क्या होगी। बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करेंगे उनसे कि आखिर वे क्या सोचते हैं इस क्षेत्र के बारे में। आपका सब बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए कि जब आप इस सेंटर में होते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे आके? ये लगता है कि आप इस जगह पे जब भी आके आप खड़े होते हैं या बातचीत करते हैं, जानते हैं, ऐसा लगता है कि ये स्वयं एक युद्ध कारण क्षेत्र है जी, जहाँ पे यहाँ के बच्चों को शिक्षा देकर उन्हें तैयार किया जाता है कि वो देश की सीमा पर जाकर अपने देश की सेवा कर सकें। तो आप बता पाएंगे कि देशभक्ति यहाँ भी है? देश में जो देशभक्ति की बहस है वो तो ठीक है जी, मगर सच्ची देशभक्ति तो यहाँ देखने को देशभक्ति यही है। इन गरीब और बेसहारा बच्चों में से उनको तराश कर और देश सेवा के लिए तैयार करना ही सच्ची देशभक्ति है। और ये मैं बहुत यकीन के साथ अपने दर्शकों के से कहता हूँ कि पूरा कोई फंडिंग नहीं, इसको सैनिक कैरियर सेंटर को कोई फंडिंग नहीं होती है। खुद के पैसे से एक कैप्टन, जो रिटायर्ड कैप्टन है, वो आते हैं और बच्चों को तैयार करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और ये जो ढेर सारे बच्चे आप देख रहे हैं, इनकी आंखों में आप सपने देख सकते हैं। इनकी आंखों में जो चमक है वो किसी शहरी बच्चे में नहीं देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि इस भयंकर धूप में भी हम यहाँ पर हैं और इसका जो लुत्फ़ है वो उठा रहे हैं। गुरुदेव, आप बताइए, हमारे साथ मेरे गुरुदेव हैं जो उनके साथ भी हैं। आप ही बताइए कि आपको क्या यहाँ दिखाई देता है, इन बच्चों की आंखों में क्या दिखाई देता है? बच्चों की आंखों में मुझे तो लगता है कि मैं सबसे पहले देखता हूँ कैप्टन एपी दुबे को जी, कि अकेले यह व्यक्ति लगभग 4000 से ऊपर मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस में इवन लड़कियाँ भी उसे शामिल कर रहे हैं। आप इस सब को उन्होंने एक दिशा दे दिया, यहाँ की तमाम बच्चों को एक दशा को सुधार दिया। तो मुझे तो लगता है कि इसी तरह से अगर सारे लोग करने लगे, कोने कोने में इस तरह की बात होने लगे, तो देश का बहुत बड़ा काम हो सकता है। और हम लोग तो अब नेताओं की तरफ कम, ऐसे काम करने वालों की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। देखिए, उम्मीद की खेती हो रही है यहाँ पर, ये उम्मीद की खेती है और इस उम्मीद की खेती के चलते बहुत सारे आंखों में सपने पल रहे हैं। एक और सवाल कि बहस हो रही है कि रोज़गार नहीं मिला, बहस हो रही सरकार काम नहीं कर रही है, मगर अगर दृढ़ प्रतिज्ञ हो आप, तो दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। और एक कैप्टन साहब ने दिखाया है कि इस सुदूर, यानी शहर से दूर एक गांव में अगर उम्मीदों की ये फसल लहलहा रही है तो इसका श्रेय उनको जाता है और बहुत लोग इससे सीख सकते हैं। बिल्कुल सीख सकते हैं जी। ये जरूरी नहीं कि देश सेवा के लिए आपके पास वर्दी ही हो जी। देश सेवा के बहुत सारे अनेक माध्यम हैं जो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको ज़रूरत है दृढ़ संकल्प की जी। जैसा कि आप में से बहुत लोग जानते हैं, मैं भी यूएस से 18 साल रहने के बाद छोड़ के आया देश सेवा के लिए। दृढ़ संकल्प है कि अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी मिट्टी कुछ ऐसा करूंगा कि जो इतिहास बनेगा, और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। और कैप्टन साहब जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ये करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दृढ़ संकल्प की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जो इन्होंने मिसाल कायम की है, उसके लिए मैं इनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और इस महान कार्य के लिए मेरी तरफ से जो भी संभव होगा जी, मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। ये और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक कैप्टन साहब जो है अकेले खड़े होते हैं और ढेर सारे जो गांव, सुदूर गांव हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं। यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर से बच्चे, मेरी बात हुई है, बच्चे आते हैं। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियां आई हैं इस कार्यक्रम में और लड़कियां खुद दौड़ लगा रही हैं। और मैंने खुद देखा, एक छोटी सी बच्ची प्रथम स्थान हासिल करी। ये बहुत बड़ी बात है कि सुदूर गांव में एक लड़की जब दौड़ती है तो लगता है कि देश बदल रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है गुरुदेव, ये क्रांतिकारी कदम है, आप कहेंगे इसे? बिल्कुल, निश्चित रूप से क्रांतिकारी कदम, सही कदम है, एक क्रांतिकारी कदम है। बेरोजगारी की बात आप कर रहे थे जी, तो बेरोजगारी बच्चे अपने परिश्रम से वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवावे। क्योंकि हमें अगर रोज़गार नहीं देंगे, हमें अच्छी शिक्षा नहीं देंगे,
हमारे स्वास्थ्य की सुविधा हमको नहीं प्राप्त हो पाएगी, तो सरकार किस काम की? हम किसकी तरफ देखें? इस वक्त तो डेमोक्रेसी में हम सब कुछ सरकार की तरफ से देख रहे हैं। अब जमींदार रह गए, न राजा रह गए, न वो लोग रह गए जिनसे कुछ जाके कहा जा सकता था। और आज जो हम लोगों को कभी कभी निराशा सी होती है कि सरकारें जो है वो ज़्यादातर पर सत्ता लोलुप हो गई। बिल्कुल सही बात है। और इस तस्वीर में अपने दर्शकों से जरूर कहूँगा कि इस तस्वीर में कोई राजनीति नहीं है, एक विशुद्ध रूप से एक सोशल वर्क है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर बच्चे की आंखों में सपना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो जगह है गोरखपुर से लगभग 22-30 किलोमीटर दूर है, जो योगी आदित्यनाथ का जो मुख्यमंत्री है उनका गृह जनपद है, वहाँ से लगभग जो है ये 22 किलोमीटर दूर गोरखपुर से ही है। लेकिन इन सपनों के चलते सरकार भी सीख सकती है, सरकार समझ सकती है कि एक व्यक्ति अगर 4000 बच्चों को ट्रेंड करके उनको सेना में भेज सकता है, उनको नौकरी दे सकता है, तो क्या नहीं किया जा सकता है। तो इन सपनों के, इन उम्मीदों के आईने में हम ये देखते हैं कि अगर आप कुछ करने की ठानें, अगर बच्चों को उनके लिए कुछ प्रेरित करने की सोचें, तो ये भी एक बहुत बड़ी देशभक्ति है। और यही वजह है कि कैप्टन अद्या प्रसाद दुबे इस पूरे क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हैं। और फिर भी ये कहना पड़ेगा कि यहाँ बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत है, एक ग्राउंड की ज़रूरत है, बहुत सुविधाओं की ज़रूरत है, स्टेडियम की ज़रूरत है, क्योंकि जिस ट्रैक पर बच्चे दौड़ रहे हैं वो तो ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे इसको? हमारी अभी कुछ दिन पहले बात हुई है इस सिलसिले में। एक आप ही के गांव का लड़का है ऋषु दुबे, लखनऊ आके मुझसे मिला था। हम प्रपोजल तैयार करके और गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं। यहाँ पे एक मिनी स्टेडियम और बच्चों के एक्सरसाइज के लिए, सुख सुविधा के लिए हम तत्पर हैं। और बहुत जल्द यहाँ पे, क्योंकि नेता तो हूँ मैं नहीं, सेवक हूँ, इसलिए मैं काम करके देता हूँ। नेता होता तो शायद भूल जाता, ठीक है। तो ये काम मैं बहुत जल्द करवा के दूंगा। तो जो लोग सुविधाओं का रोना रोते हैं उनके लिए भी एक नज़ीर है ये सैनिक कैरियर सेंटर। और यहाँ से सीख सकते हैं कि अगर लगन है, मन में कुछ ठान लेते हैं तो हासिल करेंगे और बहुत बहुत आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ